हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अरूप और आप देख रहे हैं द बॉन्ग कोडर अनलिमिटेड। तो आज ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं ना, तो एक्चुअली मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा कि मेरा बहुत सारे दोस्त, मेरा बहुत सारे व्यूअर्स, वीडियो का जो व्यूअर्स है वो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि आप जो ओपनसीबी पाइथन लाइब्रेरी का जो एप्लीकेशन बना के आप दिखा रहे हैं, जैसे मेरा पुराना 2 वीडियो मैंने बनाया था कि फेस रिकॉग्निशन एक वीडियो, दूसरा वीडियो जो है मैंने बनाया था कि मूविंग ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ये जो एप्लीकेशन में बना के आपको दिखाया था, मेरा जो मैंने वीडियो आपको बना के दिखाया था, ये वीडियो में ना मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में मैं डिस्कशन किया। बट हाँ ठीक है, मेरे लिए ये एडवांस लेवल नहीं है, बट आपके लिए हो सकता है कि ये एडवांस लेवल है। तो इसलिए मैं मेरे पास ये सजेशन आया, मेरा व्यूअर्स मुझे सजेशंस दिया कि क्यों ना आप जो है ओपनसीबी पाइथन लाइब्रेरी को जो है ना एकदम स्क्रैच से लेके एकदम आप एडवांस लेवल तक सिखाइए और स्टेप बाय स्टेप में सिखाइए। तो मैं इसलिए सोचा कि मैं एक सीरीज ऑफ वीडियोस लेके आऊंगा और मैं अपना एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं सारे वीडियोस को डालूंगा, जिसमें मैं डिस्कशन करूंगा कि ओपन सीबी पाइथन लाइब्रेरी जो है कैसे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक आई मीन सारे फंक्शंस को स्टेप बाय स्टेप मैं डिस्कशन करूंगा, जिसमें आप लर्न करेंगे कैसे ओपन सीबी पाइथन लाइब्रेरी को यूज करके आप बहुत अच्छा एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये जो है जो ओपन सीबी लाइब्रेरी है ना, ये बेसिकली इमेज एनालिटिक्स एंड वीडियो एनालिटिक्स में ना वाइडली यूज होता है। जितना भी आप देखेंगे, जितना भी एप्लीकेशन है ओपन सीबी पाइथन लाइब्रेरी से ही बना हुआ है। आई मीन जितना भी वीडियो एनालिटिक्स एंड इमेज एनालिटिक्स का एप्लीकेशन है, ये सारे ओपन सीबी पाइथन लाइब्रेरी से बना हुआ है। तो आज जो ये वीडियो है ना, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे। मतलब हम लोग जो है ना एकदम प्रेजेंटेशन में, जैसे प्रेजेंटेशन कैसे प्रेजेंटेशन में आप देखते हैं कि बहुत सारे वीडियोस में कि एक के बाद एक आपको जो है प्रेजेंटेशन में ले जाके सिखाते हैं, वैसे हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग एकदम सिंपल सा जो है एकदम लैपटॉप का स्क्रीन में या डेस्कटॉप का स्क्रीन में जाएंगे और सीधा जो है एकदम पाइथन स्क्रिप्ट ओपन करेंगे और उसमें एकदम हैंड्स ऑन करके देखेंगे कि कैसे ये जो है लाइब्रेरी काम करते हैं। एकदम स्क्रैच से सीखेंगे, एकदम कोई एडवांस लेवल नहीं, स्टार्टिंग से लेके स्टेप बाय स्टेप जाके एडवांस लेवल में हम लोग जाएंगे। राइट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग वेट ना करके हम लोग चलते हैं अपना लैपटॉप का स्क्रीन पे, जहां पे हम लोग एकदम प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। हम लोग सीखेंगे, एक्चुअली नॉट करके दिखाएंगे, हम लोग सीखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे जो है ये ओपनसीबी लाइब्रेरी को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर इमेज एनालिसिस एंड वीडियो एनालिटिक्स पर्पसेस। राइट, ओके। तो मैं अपना लैपटॉप में आ गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले जो है मैं इसमें विजुअल स्टूडियो कोड जो सॉफ्टवेयर है इसको मैंने ओपन कर लिया, क्योंकि हम लोग जो पूरा ट्यूटोरियल है इसी में ही करेंगे। ठीक है, तो ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके बारे में मैं किसी और एक दिन बताऊंगा आपको कैसे इसको इंस्टॉलेशन करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड। और बिफोर राइटिंग ऑल दिस कोड्स, मुझे एक स्क्रिप्ट बनाना है, ये सब करना है। उससे भी पहले मैं आपको थोड़ा बहुत जो है ओपनसीबी लाइब्रेरी का इंस्टॉलेशन के बारे में बताता हूँ। मेरा प्रीवियस वीडियो में भी मैं इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं ओपनसीबी पाइथन लाइब्रेरी को, ये मैंने डिस्कशन किया था। तो आप अगर मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार मैं ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पुराना वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाके आराम से उसको देख सकते हैं। राइट, ओके। तो हम लोग चलते हैं। अभी सबसे पहले क्या है, मुझे स्टार्ट बटन में जाना है और वहां पे मेरा जो एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है, इसका जो है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट एक ओपन कर लेना है। इसमें मुझे ये इसको ऑन होने दीजिए। राइट, तो ये अभी ऑन हो गया है। अभी अभी इसको मुझे क्या करना होगा, वेरी सिंपल। यहाँ पे मुझे पिप इंस्टॉल ओपन सीवी डैश पाइथन ये लिखना होगा। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी का नाम बेसिकली जो है ओपन सीवी डैश पाइथन। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। देखिए ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये पैकेज मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है इसको छोड़ के और एक पैकेज हमको, और एक लाइब्रेरी हमको इंस्टॉलेशन करना होगा, दैट इज ओपन सीबी कॉन्ट्रिब पाइथन। तो ये चीज क्या है कॉन्ट्रिब, ये अलग से फिर से क्यों, ऑलरेडी मैंने इसको इंस्टॉलेशन कर लिया, फिर से कॉन्ट्रिब पाइथन मुझे क्यों इंस्टॉलेशन करना जरूरी है?
बिकॉज बहुत टाइम ऐसा होता है ना, बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फाइल्स, कंट्रीब्यूटरी आई मीन डिपेंडेंट फाइल्स, ठीक है, कुछ डिपेंडेंट फाइल्स जो है वो कोई दूसरा लाइब्रेरी में जो है वो एक्सेसिबिलिटी है और उसमें प्रोवाइड किया गया है। तो उस केस में क्या करना होता है कि वो जो कंट्री फाइल है उसको भी हमको जो है यहाँ पे इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, मतलब कंट्रीब्यूटरी फाइल्स जो है उसको भी मुझे इसमें डालना पड़ता है। राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो उसको भी इंस्टॉलेशन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ओपन सीवी डैश कॉन्ट्रीब डैश पाइथन, ठीक है। ये दो मेन लाइब्रेरी है, ठीक है। ये इसको अगर आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, मतलब आपका कोड जो है वो स्मूथली रन करेगा। तो इसमें भी देखिए ये रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। ये मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसीडियर दिखाने के लिए जस्ट दिखाया, बट इट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड इन माई लैपटॉप, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं सीधा स्क्रिप्ट में। अभी इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सीधा यहाँ पे मैं जाऊंगा, नेविगेट करूंगा इसको मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक न्यू फाइल मैं क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ओपन सी वी अंडरस्कोर ट्यूट डॉट फाइल। राइट, तो देखिए ये फाइल मेरा यहाँ पे बन गया। मैं एक फोल्डर में, मैं मेरा जो एक मदर फोल्डर है उसमें मैं सारे जो ट्यूटोरियल्स है वो मैं सेव करके रखता हूँ, तो उसी फोल्डर में मैं नेविगेट करके गया था और वहां पे मैं ये फाइल को मैंने क्रिएट किया, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो आज हम डिस्कशन करेंगे ये चीज जो है आपका ओपनसीबी पाइथन का एक जीयूआई फीचर्स है। तो जीयूआई फीचर्स में क्या क्या होता है, जीयूआई फीचर्स में होता है कि आपका जो इमेज को जो है, कलर्ड इमेज को जो है इंपोर्ट करना, साथ में जो है कलर्ड इमेज को जो है कन्वर्शन करना डिफरेंट स्केल्स में। हम लोग अभी इनिशियली जो है ग्रे स्केल में कन्वर्शन आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद जो है उसको शो करना, आई मीन कैसे उसको आप शो करा सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि इमेज आपने इंपोर्ट किया, लोड किया अपना एप्लीकेशन में, और उसके बाद आपको खुद को देखना है उस कलर्ड इमेज को, या जो भी है, अगर सपोज आप कन्वर्शन कर लिए तो आई मीन कन्वर्शन ऑफ कलर्ड इमेज टू ग्रे इमेज अगर आप कर लिए, उसके बाद आपको देखना है कि वो कैसे दिखता है, तो उस केस के लिए भी जीयूआई फीचर्स जो है ओपनसीबी लाइब्रेरी का वो आपको ये प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा, कोई भी लाइब्रेरी का जो है ना, आप डायरेक्टली यहाँ पे अगर इंपोर्ट ओपन से भी लिखेंगे तो नहीं आएगा, इंपोर्ट नहीं होगा, बिकॉज हर एक लाइब्रेरी का, हर एक आप डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी का उसका एक पर्टिकुलर क्या है ना कि उसको कॉल करने का एक तरीका होता है, ठीक है। मतलब इन दैट केस अगर मैं यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ इम्पोर्ट, मैं यहाँ पे इम्पोर्ट ओपन सीवी पाइथन मैं लिखता हूँ लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये ओपन सीवी पाइथन लाइब्रेरी को हम लोग कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो इसका इंपोर्ट करने का प्रोसीडियर है इंपोर्ट, ठीक है। इंपोर्ट, अच्छा आई थिंक मुझे ये थोड़ा सा बड़ा कर लेना होगा तो आपको दिखने में सुविधा होगा, आसानी होगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। राइट, तो इंपोर्ट यहाँ पे CV2, तो ओपन सीवी पाइथन लाइब्रेरी को देखिए यहाँ पे सजेशंस में आ गया, तो सजेशन में आपको दिखा दिया कि CV2, तो ओपन सीवी पाइथन लाइब्रेरी को जो है हम लोग CV2 करके इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी ये मेरा ओपन सीवी पाइथन लाइब्रेरी जो है मेरा इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए इंपोर्ट हो गया। राइट, अभी मुझे क्या करना है, मैंने कलर्ड इमेज पहले से ही डाउनलोड करके रखा। आप देखिए यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने एक इमेज जो है मैं कॉपी करके रखा, इंटरनेट से मैं डाउनलोड करके रखा सेम फोल्डर में। मैं सेम फोल्डर में इसलिए रखा क्योंकि मुझे ये फोल्डर का जो मतलब ये जो फाइल का जो पाथ है इसको मुझे वहाँ पे डालना नहीं होगा, मतलब वो फाइल पाथ को मुझे कॉपी करके फिर डालना नहीं पड़ेगा। मैं डायरेक्टली अगर मैं इमेज डॉट जेपीजी लिख दूंगा, बिकॉज मेरा सेम फाइल जैसे ओपन सीवी ट्यूट मेरा सेम डायरेक्टरी में है, तो इसीलिए मेरा ये फाइल को रीड करने के लिए मुझे इसका पाथ नहीं डालने का जरूरी है। बट आप अगर ये इमेज अगर डिफरेंट
डायरेक्टरी से या डिफरेंट आपका लोकेशन से आप इंपोर्ट करना चाहेंगे, तो उस केस के लिए क्या है ना, आपको जो है ये उस पर्टिकुलर इमेज का जो है आपको पाथ डालना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं आपको दिखाया ये इमेज जो है ये हम लोग अभी इसमें इंपोर्ट करके दिखाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट कलर्ड इमेज, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो मैं इसका एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो img इक्वल टू cv2 डॉट यहाँ पे आई एम रीड। तो आई एम रीड इज द फंक्शन जहां पे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइल एज ए स्ट्रिंग। आप इसको जो है फाइल का पूरा पाथ आपको डालना होगा अगर आप दूसरा कोई लोकेशन से आप इंपोर्ट कर रहे हैं। बट अगर आप सेम फोल्डर में रखते हैं तो खाली फाइल नेम डालने से एज ए स्ट्रिंग आपको डालना होगा। ये अगर आप डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये आपका इस वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं सेम वेरिएबल में है तो इसलिए मैं आपको क्या करूंगा यहाँ पे, आई थिंक मैंने इसमें कौन से नाम से मैंने डाला था, अगर आप चाहेंगे तो अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इसका पूरा ही पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी पाथ किया राइट क्लिक करके, ठीक है। तो मैं इसमें अभी जाके फिर इसको मैं पेस्ट कर दिया, देखिए ये अभी पाथ इसमें आ गया, ठीक है। अच्छा, पाइथन का एक पाथ जो है ना आपको एक एक प्रोसीडियर है, उसका पाथ नेविगेशन का ना एक प्रोसीडियर है। इसमें आपको जो है ना ये आपको स्लैश ऐसे ऐसे नहीं देना है, स्लैश आपको देना होगा, इस टाइप का स्लैश देना होगा। अगर वैसे आप देना चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप एकदम ध्यान में रखिए। बिकॉज क्या होता है ना, बहुत टाइम मेरे पास ये क्वेश्चन आता है, मेरा जो फ्रेंड्स लोग हैं जो मेरा वीडियो देखते हैं वो मुझे क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा ये मेरा इंपोर्ट करने में, फाइल को नेविगेट करने में क्यों डिफिकल्टी हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एकदम ध्यान में रखना होगा कि इसमें क्या होना है कि आपका जो जो फाइल पाथ है उसका जो स्लैश है उसको सही ढंग से आपको यहाँ पे डालना होगा। अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल मैं दूसरा प्रोसीडियर भी मैं दिखा रहा हूँ, अगर आप ये वाला स्लैश डालते हैं, अगर आप फ्रंट स्लैश डालते हैं तो इसको आपको ऐसे डालना होगा, ठीक है। तो डबल स्लैश आपको डालना होगा, अदरवाइज आप वहां पे बैक स्लैश डाल सकते हैं, राइट। तो अभी ये मेरा इंपोर्ट हो गया, ठीक है। तो मेरा ये इमेज तो मेरा इंपोर्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इस इमेज को ना देखना है। तो आपको अगर सपोज आपने कुछ इमेज इंपोर्ट कर लिया बट इमेज अगर आप नहीं देखेंगे तो आप उसको प्रोसेस कैसे करेंगे, समझ रहे हैं ना? मतलब इमेज प्रोसेसिंग जो आ, मतलब आप करना चाह रहे हैं कि इमेज, एक पर्टिकुलर इमेज को आप इंपोर्ट करके उसको आप प्रोसेस करना चाह रहे हैं, बट उस केस के लिए आपको तो देखना जरूरी है ना कि इमेज को कैसे दिखता है आफ्टर इंपोर्ट। तो वही अभी हम बनाने के लिए जा रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे उसको, वेरी सिंपल। इसमें देखिए खाली आपको cv2 लाइब्रेरी को फिर से कॉल करना होगा और यहाँ पे आई एम शो ये वाला आपको खाली डालना है। तो आई एम रीड से जो है आप यहाँ पे जो है आपका इमेज को तो रीड कर ली, बट आपको इमेज अगर देखना है देन यू हैव टू राइट cv2 डॉट आई एम शो। अब ये आई एम शो का पेरेंथेसिस के अंदर आपको दो चीज डालने का जरूरत है। एक है, फर्स्ट है उसका जो विंडो ओपन होगा, जिस जिस फ्रेम में आप देखेंगे वो फ्रेम का आपको जो है नाम डालना होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ फ्रेम वन, जो आप कुछ भी डाल सकते हैं इस केस में, और मैं यहाँ पे फ्रेम वन नहीं, मैं फ्रेम ही लिखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो आपने इंपोर्ट किया है जिस वेरिएबल को, इसको आपको यहाँ पे पास कराना होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमेज शो का जो कमांड है। आप देखना चाह रहे हैं कि इमेज कैसे दिखता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखने का जरूरत है। मैं अभी आपको ना एक नया चीज के बारे में बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको एकदम मतलब ठंडे दिमाग से आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कीबोर्ड बाइंडिंग फंक्शन को कॉल करेंगे। अब ये मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि कीबोर्ड बाइंडिंग फंक्शन क्या है। तो देखिए आप ये तो देखिए यहाँ पे आपने कॉल किया इमेज को रीड कर लिया, अभी आप इमेज को शो कर रहे हैं, बट फ्रेम को तो आपको बंद करना होगा ना।
मतलब वो कंटिन्यू आपको ऐसा मतलब सपोज आपका फ्रेम आपके पास दिखाई दिया, आपने जो इंपोर्ट किया आपने शो किया, मुझे वो जो फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है, जो फ्रेम में आपका इमेज दिखाई दे रहा है, उसको आपको बंद करना है। तो उस केस के लिए आपको जो है एक फंक्शन कॉल करना होगा, और जिस फंक्शन का नाम है वेट की। तो मैं मेरा पिछले वाला वीडियो में भी बताया था, थोड़ा बहुत मैंने बताया था, बट आज मैं थोड़ा सा इलेबोरेटली आपको बता रहा हूँ। वेट की फंक्शन क्या करता है, देखिए मैं आप पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे cv2 डॉट वेट की। तो वेट की के अंदर पेरेंथेसिस के अंदर मैं यहाँ पे जीरो डाल दिया, राइट। तो वेट की बेसिकली क्या करता है, वेट की आपका जो है दिस इज द कीबोर्ड बाइंडिंग फंक्शन। मतलब आप आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, आपका जो कंप्यूटर का कीबोर्ड है, उसको आप ये वेट की फंक्शन से बाइंड कर सकते हैं। कैसे बाइंड कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो जीरो मैंने डाला ना ये पेरेंथेसिस के अंदर, ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि जीरो, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं जीरो डाल देता हूँ ना, तो इसका मतलब है आपके पास जो ये फ्रेम है, जब तक कोई आपका कीबोर्ड इंटरप्शन नहीं होगा, तब तक जो है वो फ्रेम आपको दिखता रहेगा। ओके। जब तक कोई जब तक आप कीबोर्ड में कोई बटन को एंटर नहीं करेंगे, तब मतलब बेसिकली जो है आप कोई इंटरप्शन नहीं करेंगे, तब तक आपका जो है वो जो इमेज का जो फ्रेम है वो आपको दिखता रहेगा। इसका मतलब यही है जीरो। तो बेसिकली ये जीरो आप इसीलिए डालते हैं। और ये यहाँ पे अगर आप लोग वन डालेंगे ना, तो ये क्या होगा मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये अगर आप वन डालेंगे तो ये बेसिकली 1 मिली सेकेंड्स के लिए जो है आपके पास जस्ट ओपन होके ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये कमांड मतलब यहाँ पे आप 10 डाल सकते हैं, यहाँ पे आप 100 डाल सकते हैं, यहाँ पे आप 200 डाल सकते हैं, कुछ भी अमाउंट आप डाल सकते हैं, 2000 डाल सकते हैं। मतलब उतना मिली सेकेंड्स के लिए जो है वो फ्रेम आपके पास दिखेगा। बट अगर आप यहाँ पे जीरो डाल देते हैं, तो आपका फ्रेम जो है कंटिन्यूअसली दिखता रहेगा, जब तक आप कोई कीबोर्ड इंटरप्शन नहीं कर रहे हो। कोई भी की आप दबाइए और ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको एक सिंगल इमेज को एनालिसिस करना है, तो उस केस के लिए जो है आपके लिए ये वेट की का जो फंक्शन है उसके अंदर आप पेरेंथेसिस के अंदर जीरो डालिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको वीडियो एनालिसिस करना है, वीडियो को प्रोसेस करना है, वो हम बाद बाद वाला वीडियो में लेके आएंगे। तो उस केस के लिए जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आएगा। यहाँ पे तो सबसे पहले जो है ये जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि जीरो रहेगा तो क्या होगा, वीडियो क्या है आपका मल्टीपल फ्रेम का एक कॉम्बिनेशन है ना। मतलब एक मतलब बहुत सारे फ्रेम है, और बहुत स्पीड से वो स्टार्ट से लेके एंड तक मूव कर रहा है। यही है आपका वीडियो। वैसे ही आपका वीडियो बनता है, मतलब मल्टीपल फ्रेम जो है बहुत स्पीड में रन करके निकलता है आपके आंखों के सामने से, यही है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये, जैसे मैं यहाँ पे जीरो डाला तो उस केस के लिए मुझे जीरो नहीं डालना। अगर मैं जीरो डालूंगा तो जो फर्स्ट फ्रेम है वही आपको दिखता रहेगा। जब आप कोई की प्रेस करेंगे, कोई एक कीबोर्ड का की एंटर करेंगे, तो इमीडिएटली जो है नेक्स्ट फ्रेम आ जाएगा। फिर से दबाएंगे, फिर से नेक्स्ट फ्रेम आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं वीडियो जब मैं दिखाऊंगा, एनालिसिस आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं, तो उस केस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो है वेट की काम आता है, राइट। तो इस केस के लिए अभी हम लोग यहाँ पे जीरो रखते हैं। उसके बाद जो है, तो मैं जब ये इंटरप्ट कर दिया, मतलब कोई एक कीबोर्ड इंटरप्शन किया, तो इमीडिएटली जो है वो फ्रेम मेरा बंद हो जाना चाहिए। तो उसके बाद जो है ये फ्रेम को हमको कैसे बंद करना है, cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, ये फंक्शन को हमको कॉल करना है, राइट। तो ये फंक्शन जो जब भी आप कॉल करेंगे ना, ये फंक्शन आपको जैसे ही कॉल करना है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपका फ्रेम जो ओपन था वो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाएगा, साथ में आपका जो प्रोग्राम है स्मूथली क्लोज हो जाएगा, एप्लीकेशन जो है वो स्मूथली क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने बना लिया है, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ है आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको ये कोड जो है ना, मैं आपका मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, जो आपका आसानी से सीखने में सुविधा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे शो इमेज, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इम्पोर्टेड इमेज, ठीक है। ये आपका जो है ये कमांड है। उसके बाद जो है कीबोर्ड इंटरैक्शन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि कीबोर्ड इंटरैक्शन, और इंटरैक्शन ना लिख के मैं यहाँ पे कीबोर्ड बाइंडिंग बाइंडिंग फंक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट इज
क्लोज ऑल ओपन्ड विंडो। ठीक है, तो ये मेरा जो है टोटल कंप्लीट कोड मेरा बन गया। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है। कितना लाइन लिखा मैंने, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 लाइन लिख के जो है अब आसानी से मैं इसको रन करवाता हूँ। ठीक है, ये जैसे मैं रन करवाऊंगा ना, देखिए ये देखिए मैंने जो इमेज को अभी, देखिए इमेज थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है। तो मैं दिखाऊंगा कि नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप के इसको इसका ये जो इमेज का जो डायमेंशन है जो आप देख रहे हैं, ये फ्रेम को कैसे आप छोटा बड़ा, ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं। बहुत आसान है, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, आपको ध्यान से देखना होगा, बट आपको मतलब बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है ये सारे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। अभी मैं कोई एक बटन में प्रेस करता हूँ, मैं कोई एक बटन प्रेस किया, देखिए बंद हो गया। कीबोर्ड का कोई भी आप बटन प्रेस कीजिए तो ये तुरंत बंद हो जाएगा। तो मेरा ये जो फर्स्ट ट्यूटोरियल है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं इस फिर मैं रिपीट कर मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो है पाइथन लाइब्रेरी को इंस्टॉलेशन दिखाया। 2 लाइब्रेरी को आपको इंस्टॉलेशन करना है, एक है पाइथन ओपनसीबी डैश पाइथन, सेकंड इज योर ओपनसीबी कंट्रीब डैश पाइथन। ये 2 लाइब्रेरी को इंस्टॉलेशन करना है। ओपनसीबी पाइथन को इंपोर्ट करना है कैसे, वो मैंने दिखाया। अच्छा, बीच में जो है एक चीज़ अब मैंने किया, मैं एक पाइथन स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट किया, जिसमें मैं सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट किया ओपनसीबी पाइथन लाइब्रेरी को, जिसका इंपोर्ट सिंटैक्स है इंपोर्ट CV2। उसके बाद जो है मैंने क्या किया, मैंने इंपोर्ट कलर्ड इमेज, एक इमेज मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा था, जिसको मैंने यहाँ पे कॉल किया। मैंने यहाँ पे इस एप्लीकेशन में मैंने उसको इंपोर्ट किया, और इंपोर्ट करने का तरीका जो है आपको मैंने दिखाया। आई एम रीड करके जो फंक्शन है CV2 का, वो आपको जो है उसमें उसके पैरेंथेसिस के अंदर जो है आपको उसका कंप्लीट पाथ डालना होगा। और ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, जो पाथ का जो क्या बोलते हैं, जो स्लैशेस है, वो उसको जो है आपको सही से देना होगा। मतलब जो डिवीजन है हर एक डायरेक्टरी का, तो उसको आपको सही से डालना होगा। उसको भी मैंने आपको बताया, इधर आप डबल स्लैश डालिए या फ्रंट स्लैश डालिए, सॉरी बैक स्लैश डालिए। ठीक है, तो ये इसका जो है रीड करने का तरीका है। उसके बाद जो है मैंने उस फ्रेम को जो है जो मैंने इंपोर्ट किया था इमेज को, उसको मैंने शो कराया। उसके बाद जो है मैंने क्या किया, वेट की जो है आपका कीबोर्ड बाइंडिंग फंक्शन जो है उसको मैंने कॉल किया, जहाँ पे मैंने ये बताया कि 0 एंड 1 2 3 ये डालने का क्या मतलब, इसका इसका इफेक्ट क्या है, मैं वो भी आपको डिस्कशन किया। एंड लास्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे इस एप्लीकेशन को कंप्लीटली स्मूथली क्लोज करना है, सारे फ्रेम को बंद करना है। ठीक है, तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। आप पूरा वीडियो एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, आप खूब शेयर कीजिए। देखिए ये ट्यूटोरियल जो है आपको बहुत फायदेमंद होगा। आपको जो है इमेज एनालिटिक्स के बारे में मैं एकदम एकदम थॉरोली मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे आप ओपनसीबी पाइथन लाइब्रेरी यूज करके कैसे आप इमेज एनालिटिक्स को में काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं इमेज एनालिटिक्स। ठीक है, इवन नॉट ओनली इमेज एनालिटिक्स, आप बहुत सारी चीज सीख सकते हैं ओपनसीबी पाइथन लाइब्रेरी से। आपको धीरे धीरे मैं बताते रहूंगा। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, आप खूब शेयर कीजिए इसको। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है, ये वीडियो को लाइक कीजिए, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और अच्छा वीडियो बनाने का मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा। और साथ में मैं आपको नया नया टॉपिक में और नया नया इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। राइट, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।